अ वेरी गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। तो आज हम करेंगे जीके का चैप्टर है ग्लोब ट्रॉटिंग। ठीक है, तो पेज नंबर है इसका 14। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ इमेजेस यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और इस इमेजेस के सामने आपको उस इमेज के बारे में बताया हुआ है और आपको वहाँ पे आंसर लिखना है कि कौन सा पिक्चर है, कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले है दिस टावर लोकेटेड इन इटली हैज़ 294 स्टेप्स इनसाइड इट। तो यहाँ पे एक इमेज दिया गया है जिस के बारे में बोला गया है कि ये इमेज जो है, ये जो टावर है वो इटली में लोकेटेड है और इसमें 294 स्टेप्स है। ठीक है, 294 स्टेप्स है। तो कौन सा है ये टावर? इसको कहते हैं लीनिंग टावर ऑफ पीसा। ठीक है, LEANING लीनिंग TOWER टावर ऑफ PISA पीसा। ठीक है, नंबर 2 है दिस टेम्पल इन एथेंस ग्रीस इज़ डेडिकेटेड टू द ग्रीक गॉडेस एथेना। इट वॉज बिल्ड इन 5th century BCE। तो यहाँ पे एक टेम्पल का आपको फ़ोटो दिया गया है। ठीक है, इस टेम्पल ये जो टेम्पल है वो ग्रीस में लोकेटेड है। ठीक है, और इसको एक ग्रीक के गॉडेस, ठीक है, गॉडेस एथेना को डेडिकेट किया गया है और इसको 5th century BCE में बनाया गया है। ठीक है, तो इसका क्या नाम है? पार्थेनॉन, PARTHENON। ठीक है, नेक्स्ट है सिचुएटेड इन बीजिंग चाइना। यहाँ पे एक फ़ोटो दिया है, चाइना में ये है। ठीक है, बीजिंग में। दिस इज़ द वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट पैलेस कॉम्प्लेक्सेस। दिस पैलेस वॉज द सीट ऑफ पावर ड्यूरिंग द रूल ऑफ मिंग एंड क्विंग डायनेस्टी। तो ये जो इमेज है वो चाइना में है। ठीक है, और बीजिंग में है। बीजिंग चाइना में है। ठीक है, और ये बहुत ही बड़ा लार्जेस्ट पैलेस है। ठीक है, पैलेस मतलब महल है, महल का कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इस पैलेस में दिस पैलेस वाज द सीट ऑफ पावर ड्यूरिंग द रूल ऑफ मिंग एंड क्विंग डायनेस्टी। मिंग और क्विंग डायनेस्टी में यहाँ पे जो है वो रहे थे। ठीक है, तो ये कौन सी सिटी में है? फॉरबिडन सिटी, FORBIDDENCITY। ठीक है, नंबर 4 है द ब्रिज ओपनड इन 1937 इन सैन फ्रांसिस्को। ये जो ब्रिज है वो ब्रिज ओपन हुआ था 1937 सैन फ्रांसिस्को USA में एंड टुक लेस देन 5 years टू बी बिल्ड। इसको बनाने में 5 साल लग गए थे। इट लिंक सैन फ्रांसिस्को टू मरीन कंट्री इन द नॉर्थ। ये जो ब्रिज है वो सैन फ्रांसिस्को और मरीन कंट्री को जो नॉर्थ में है, ठीक है, उसको जोड़ता है। ठीक है, तो इसका क्या नाम है? गोल्डन गेट ब्रिज, GOLDENGATEBRIDGE। ठीक है, नेक्स्ट है दिस ब्यूटीफुल हाउस, ये वाला हाउस। ठीक है, ऑफ वर्शिप लोकेटेड इन न्यू दिल्ली इंडिया। ये जो वर्शिप हाउस है वो न्यू दिल्ली इंडिया में लोकेटेड है। हैज़ वॉन मैनी अवार्ड्स फॉर इट्स अनयूजुअल डिज़ाइन। इसके डिज़ाइन की वजह से इसको बहुत सारे अवार्ड मिले थे। द कंस्ट्रक्शन वॉज कम्प्लीटेड इन 1986। ये जो कंस्ट्रक्शन है वो 1986 में कंप्लीट हुआ था। इसका क्या नाम है? लोटस टेम्पल, LOTUS, लोटस TEMPLE टेम्पल। ठीक है, नंबर 6 है दिस पॉपुलर लैंडमार्क इन सिडनी ऑस्ट्रेलिया इज़ अ कंसर्ट हॉल with a unique roof that looks like it is made of gleaming white sail। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे आपको जो फ़ोटो में दिखाया है, ये जो जगह है वो सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में है। ये एक बहुत ही बड़ा कॉन्सर्ट हॉल है। ठीक है, और इसको ये फेमस इसलिए हुआ है क्योंकि इसका रूफ जो है, इसका जो छत है वो बहुत ही अलग और यूनिक है। ठीक है, और ये जो बना है वो वाइट सेल
सेल से बना हुआ है, ठीक है। तो ये कौन सा है? सिडनी ओपेरा हाउस, SYDNEY सिडनी, OPERA ओपेरा, HOUSE हाउस, ठीक है। देन क्वेश्चन 7 है, दिस एंशियंट सिटी इन पाकिस्तान नाउ in ruins date back to the Indus Valley civilization. The name of the city means the Mount of the Dead. ठीक है, तो ये जो सिटी है वो पाकिस्तान में सिचुएटेड है, ठीक है। और इसको ये जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे बना था, ठीक है। और इस सिटी का नाम जो है उसका मतलब है माउंट्स ऑफ द डेड, ठीक है। तो ये कौन सा सिटी है? मोहनजोदारो, MONHENJODARO, मोहनजोदारो, ठीक है। नेक्स्ट है 8, दिस स्ट्रक्चर लोकेटेड इन इस्तांबुल टर्की was first a church, then was made into a mosque and currently in a museum, ठीक है। तो यहाँ पे एक इमेज दिया गया है, ठीक है। तो ये इस्तांबुल टर्की में है, ठीक है। ये पहले एक चर्च था, ठीक है। जब ये बना था ये चर्च था, लेकिन इसको बाद में मस्जिद बनाया गया है, ठीक है। और अभी जो है ये एक म्यूज़ियम है, ठीक है। तो ये इसका क्या नाम है? इस जगह का क्या नाम है? हाजिया सोफिया, HAGIASOPHIA, ठीक है। उसके बाद 9 है, built in 12th century by King Suryavarman. This is the largest temple in the world, ठीक है। यहाँ पे एक टेम्पल का फोटो दिया गया है, ये बना था 12th सेंचुरी में। किसने बनाया था? किंग सूर्यवर्मन, ठीक है। और ये बहुत ही वर्ल्ड में बहुत ही लार्जेस्ट टेम्पल है, ठीक है। इट्स वॉल डिपिक्ट सीन्स फ्रॉम द रामायण एंड महाभारत। इसके जो वॉल पे जो डायग्राम्स बनाया हुआ है वो रामायण, ठीक है। रामायण सबने सुना होगा और महाभारत आप सबने सुना होगा। तो रामायण और महाभारत के सीन को शो करता है, डिपिक्ट करता है, ठीक है। तो इसका क्या नाम है? इस टेम्पल का नाम है अंकोर वाट, ANGKORWAT, ठीक है। लास्ट है, दिस ह्यूज मॉन्यूमेंट इन जावा इज़ अ पॉपुलर बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट। यहाँ पे एक इमेज दिया गया है बुद्धा का, ठीक है। तो ये जो जगह है बहुत ही यहाँ पे बहुत ही बड़ा बुद्धा का एक मॉन्यूमेंट है, ठीक है। और ये बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट है, ठीक है। तो इसका क्या नाम है? बोरू बुदुर, BOROBUDUR, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे पेज नंबर 16 पे, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है वो है लाइट कैमरा एक्शन, ठीक है। तो जब हम सब ने मूवी देखा होगा, ठीक है, मूवीज़ हमने देखा है, तो उस मूवीज़ से रिलेटेड कुछ पीपल्स, कुछ प्रोड्यूसर्स, ठीक है, ये क्या काम करते हैं उनके बारे में आपको बताया गया है। सबसे पहले है स्टंट पीपल। स्टंट पीपल क्या करते हैं? परफॉर्म डिफ़िकल्ट और डेंजरस एक्शन ऑफन इन अ प्लेस ऑफ अ स्टार। द नेक्स्ट टाइम यू वॉच अ फिल्म बी श्योर टू रीड द नेम ऑफ द पीपल हु हैव पुट द फिल्म टुगेदर इन द एंड क्रेडिट, ठीक है। स्टंट पीपल क्या करते हैं? जो मूवीज़ में बहुत ख़तरनाक स्टंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे बाइक से जंप कर दिया, कार से जंप कर दिया, ठीक है, ऐसे खतरनाक स्टंट्स जो है वो स्टंट पीपल करते हैं। वो मूवीज़ में हीरो या हीरोइंस नहीं करते हैं, ठीक है। तो जब आप नेक्स्ट टाइम मूवीज़ देखोगे तो आप लास्ट में पढ़ोगे कि स्टंट पीपल का क्या नाम है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का क्या काम है? अ प्रोड्यूसर इज इन चार्ज ऑफ रेजिंग द मनी फॉर द फिल्म एंड द मैनेजिंग इट। Even before the script is written, the production team must raise money for the film. A producer also arranges for a film to be shown in theaters around the world when it is completed. ठीक है, तो प्रोड्यूसर का क्या काम होता है? जब भी कोई भी मूवी स्टार्ट होता है, ठीक है, स्टार्ट होने से पहले ही प्रोड्यूसर को पैसा देना होता है, ठीक है, मनी देना होता है, ठीक है। जब कोई राइटर जो है मूवीज़ के बारे में लिखते हैं, मूवी को स्क्रिप्ट करते हैं, मूवी का पूरा सीन लिखते हैं, तब भी प्रोड्यूसर को
पैसा देना होता है, ठीक है। और प्रोड्यूसर जब मूवी जो है पूरा कंप्लीट हो जाता है तो थिएटर्स में प्रोड्यूसर पैसे देते हैं ताकि लोग ये मूवी देख सके, ठीक है। उसके बाद है अ स्क्रीन राइटर writes everything from the description in the scenes to the dialogues. The creativity of the screenwriter makes the story of the film hold the interest of the audience. स्क्रीन राइटर जो है जो भी स्क्रिप्ट में या जो भी सीन में डायलॉग लिखा होगा वो स्क्रीन राइटर देखते हैं, ठीक है, लिखता है, ठीक है। और इसका स्क्रीन राइटर के क्रिएटिविटी से ही जो हमारा मूवी है वो अच्छा होता है। जैसे कि कोई भी मूवी में हमें डायलॉग्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ठीक है, तो वो उसका पूरा क्रेडिट जो है वो स्क्रीन राइटर को जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है द आर्टिस्टिक लीडर ऑफ द टीम मेकिंग अ फिल्म इज़ अ डायरेक्टर, ठीक है। जो पूरा फिल्म जो बनता है, जो बन रहा होता है, उन सबको कौन देखता है? डायरेक्टर। अ डायरेक्टर मेक्स ऑल द डिसीजन फॉर द फिल्म। डायरेक्टर ही पूरा फिल्म के बारे में डिसीजन जो है वो लेते हैं, इंक्लूडिंग द कास्टिंग एज वेल एज हाउ सीन शुड बी शॉट। द डायरेक्टर इज़ यूजुअली द फाइनल अथॉरिटी ऑन मैटर्स रिलेटेड टू द स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये जो सीन है वो कहाँ पे शूट होगा, कैसे शूट होगा, हीरो कहाँ से आएंगे, हीरोइन कहाँ से जाएगी, ठीक है, तो ये सब जो है वो डायरेक्टर देखते हैं, ठीक है। डायरेक्टर का डिसीजन ही फाइनल डिसीजन होता है, ओके। नेक्स्ट है सिनेमेटोग्राफर, ठीक है। सिनेमेटोग्राफर ऑल्सो कॉल्ड द डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, ठीक है, जो कैमरामैन होता है जो फोटोग्राफी करते हैं, ठीक है, इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द ओवरऑल लुक ऑफ द फिल्म। कैमरामैन अच्छा होगा तभी जो कोई पिक्चर है या कोई फ़ोटो है वो अच्छा ही आता है, ठीक है, इंक्लूडिंग द फोटोग्राफी एंड द लाइट इफेक्ट। क्या जो सिनेमेटोग्राफर होता है वो फ़ोटो भी पूरा फिल्म जो है उसको वीडियो में कैद करता है, ठीक है, कैमरा में कैद करता है, या और उसके साथ साथ जो लाइट का इफ़ेक्ट है वो भी सिनेमेटोग्राफर ही देखते हैं। द सिनेमेटोग्राफर ऑफ मैड मैक्स फ्यूरी रोड मेड द लैंडस्केप सीन सीम्स लाइक अ वर्ल्ड डिस्ट्रॉयड बाय न्यूक्लियर वॉर, ठीक है। तो मैडमैक्स जो फ्यूरी रोड, मैडमैक्स फ्यूरी रोड ये एक मूवी का नाम है, ठीक है। तो इसमें जो इस मूवी में जो सिनेमेटोग्राफर है उन्होंने न्यूक्लियर वॉर के वजह से जो भी वर्ल्ड में डिस्ट्रॉय हुआ है वो उन्होंने पूरा अच्छे से शूट किया था। दिस प्लेड अ बिग रोल इन मेकिंग द फिल्म सक्सेसफुल, जिसकी वजह से मैड मैक्स फ्यूरी रोड जो है वो एक बहुत ही सक्सेसफुल फिल्म बनी थी, ठीक है। नेक्स्ट है अ फिल्म एडिटर। फिल्म एडिटर का क्या काम है? Carefully select the best shot, edits them and arrange them to create the scene of the film, ठीक है। तो फिल्म एडिटर का यही काम होता है कि वो पूरा शॉट लेता है, अच्छे अच्छे शॉट्स लेते हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे वीडियोस लेते हैं, उसको एडिट करते हैं, फिर उसको एक अच्छे से सीन में अरेंज करते हैं, ठीक है, एक अच्छे से सीक्वेंस में अरेंज करते हैं। ही और शी वर्क्स क्लोजली विद द डायरेक्टर, सिनेमेटोग्राफर एंड साउंड एडिटर। जो फिल्म एडिटर है वो डायरेक्टर, सिनेमेटोग्राफर और साउंड एडिटर के साथ अच्छे से मिल के काम करते हैं। इट इज़ एन एडिटर जॉब टू गिव अ फिल्म इट्स फाइनल शेप। फिल्म एडिटर ही पूरा मूवी को एक अच्छा सा फाइनल टच या शेप देते हैं। नेक्स्ट है मेकअप एंड कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर आर इन चार्ज ऑफ हाउ एक्टर्स लुक इन द फिल्म। मेकअप और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर ही डिसाइड करते हैं कि मूवी में एक्टर क्या पहनेगा, ठीक है, एक्ट्रेस क्या पहनेगी, ठीक है। ऋषि कपूर्स extensive aging makeup for his character in the film Kapoor and Sons took 3 to 5 hours every day, ठीक है। तो आपने ये कपूर एंड सन्स मूवी देखा होगा, किसी ने देखा होगा, सबने नहीं देखा होगा, ठीक है। तो उसमें ऋषि कपूर जो है बहुत ही एज इंसान बनाया था, ठीक है, एज मतलब बूढ़ा इंसान बना था। तो उसके लिए मेकअप करने के लिए रोज़ 3 से 5 घंटे लगते थे। इट वॉज डन बाय रीओन्ड हॉलीवुड मेकअप आर्टिस्ट ग्रेग कैनोम, ठीक है। तो जो ऋषि कपूर का जो लुक है वो किसने बनाया था? हॉलीवुड मेकअप आर्टिस्ट ग्रेग कैनोम ने बनाया था, ठीक है। तो वो रोज़ उनका 3 से 5 घंटे तक मेकअप करते थे ताकि वो बूढ़े लग सके, ठीक है। क्विक क्विज,
अब आपको एक क्विज भी पूछा गया है, ठीक है। सबसे पहले है हु प्लेड अ टाइटल रोल ऑफ पीके द एलियन इन द फिल्म पीके। ठीक है, तो पीके मूवी में एलियन का रोल पीके, ठीक है, उसका रोल किसने किया था? आंसर है आमिर खान, AAMIRKHAN, खान। ठीक है। नंबर 2, विच एपिक फिल्म वॉन द नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट पॉपुलर फिल्म इन 2018? ठीक है, नेशनल अवार्ड मिला था इस फिल्म को, ठीक है, और बहुत ही पॉपुलर बना था 2018 में। वो कौन सा मूवी है? बाहुबली द बिगिनिंग। ठीक है, बाहुबली सबने देखा होगा, पीके भी सबने देखा ही होगा, ठीक है। Which film based on famous novel by Ian Martel has a tiger named Richard Parker and an orangutan named Orange Juice? ठीक है, इस फिल्म में जो है, ये फिल्म जो है वो बहुत ही अच्छे से नॉवल में से लिया गया था। यान मर्टल ने लिखा था वो नॉवल, ठीक है, जिसमें टाइगर का नाम था रिचर्ड पाकर और ओरेंगुटन नाम था ऑरेंज जूस का। ठीक है, तो ये कौन सा मूवी है? लाइफ ऑफ पाई, LIFE ऑफ PIE, लाइफ ऑफ पाई। विच एक्ट्रेस प्लेड अ रोल ऑफ रानी इन द फिल्म क्वीन? क्वीन मूवी में रानी का रोल किसने किया था? कौन से एक्ट्रेस ने किया था? कंगना रनौत, KANGANA, कंगना, RANAUT। ठीक है, नेक्स्ट है, लास्ट है, द स्टार वॉर्स सीरीज इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फिल्म सीरीज हु डायरेक्टेड द फर्स्ट फिल्म इन द सीरीज एपिसोड 4 अ न्यू होप? स्टार वॉर का सीरीज़ है, ठीक है, एक पूरा मूवी का एक सीरीज़ होता है, ठीक है, जैसे सीरियल्स होते हैं, ठीक है, उसमें भी एपिसोड्स होते हैं, ठीक है। तो स्टार वॉर का जो सीरीज़ है बहुत ही पॉपुलर होता है। अब इसमें पूछा गया है कि किसने स्टार वॉर फिल्म सीरीज़ एपिसोड 4 अ न्यू होप को डायरेक्ट किया था? डायरेक्टर का क्या नाम है? जॉर्ज लूकस, GEORG, जॉर्ज, LUCAS, लोकस। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक आप करोगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।